नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। लिवरपूल ने कल सैन सिरो में इंटर मिलान के अगेंस्ट एक जीत हासिल की है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है लिवरपूल के लिए। अगर आप सही में मद्देनजर रखो जिस तरीके के सर्कमस्टांसिस से लिवरपूल गुजर रहा है, ऑन द पिच, ऑफ द पिच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड, इतना ज़्यादा प्रेशर होगा इस टीम पे। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट आर्ने स्लॉट और मे बी द नैरेटिव ऑफ मोहम्मद साला। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। लाइक वो मेरा मेन टॉपिक नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर लिवरपूल फैंस एंड हमको ये देखना है कि हाउ माई क्लब इज़ डूइंग, हाउ माई टीम इज़ डूइंग, हाउ वी आर परफॉर्मिंग। एंड इस सबको कंसिडर करते हुए वी डिड गेट अ विन। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ स्टेटमेंट विन और वी आर बैक, अब हम दिखा देंगे, ये सब कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमने इस सीज़न अगर कुछ देखा है वो ये है कि हाउ इनकन्सिस्टेंटली वी आर परफॉर्मिंग। एक मैच में लगेगा कि भाई ये है ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस, अब हम अच्छा करेंगे, लेकिन फिर अगले मैच में ही सब गू हो जाता है। दिस इज व्हाट वी हैव बीन सीइंग फ्रॉम लिवरपूल दिस सीजन, and that is the truth. This is what is happening. So which is why I'm going to take this win however it is. चाहे वो soft penalty था, नहीं था, जो भी है, my team needs a win, and these players that have been playing for the club for so long and they're giving it all, they deserve a win, and I'm so happy that we got that. So in this video we're going to talk about everything that happened in last night's match. I'm not going to keep this video that long because I'm already late for my office, so I have to be on time, but we are going to talk majorly about what happened in the match last night. So let's not waste any more time and get into the video right now. देखो, कल का मैच भी दूसरे मैचेस जैसा था, पर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इंटर मिलान ना अपने को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दिया और कहीं ना कहीं हमको वैसे खिला दिया जैसे कि हम चाहते थे कि कोई टीम हमारे अगेंस्ट खेले, ताकि हम थोड़े कंफर्टेबल लगे। मुझे इंटर मिलान से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था। आई एम वेरी हैप्पी, ऑफ कोर्स एज अ लिवरपूल फैन इससे बेटर रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे थोड़ा लग रहा है जितना मुझे उम्मीद था इंटर मिलान से कि जितना ज़्यादा वो हम लोगों को प्रेस करेंगे, मे बी जितना ज़्यादा वो शॉट्स लेने की कोशिश करेंगे, ट्रांजिशन में हिट करेंगे, आई थिंक इट ऑल जस्ट वर्कड इन आवर फेवर। सो इन अ वे आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बट अगर आप वहीं देखो लिवरपूल को, मुझे नहीं लगता लिवरपूल का ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस था या फिर जो भी है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हाउ एवर आई एम गेटिंग अ विन, आई विल टेक दैट विन बिकॉज वी नीड इट। और वो जो पेनल्टी था, पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्लोरियन वर्ड्स का टी शर्ट, उसका जर्सी ऐसा खींचा, तो जब वो जर्सी खींचा तो आप देखोगे उसका रिएक्शन थोड़ा लेट हुआ था, बट ही फेल और वो बॉल की तरफ जा रहा था उस टाइम पे। येस, इट इज़ अ सॉफ्ट पेनल्टी, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ नॉट, बट देर आर सो मेनी डिसीजंस दैट डू नॉट go in our favor, that change the course of the game, and it has happened many times. Now this was like something that I'll take it. If we are getting a penalty for that, I will take it. And कहीं ना कहीं अगर आप उसको सही में देखोगे, वो सही में बॉल की तरफ जा रहा था। आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनी थिंग, आई सेड दैट इट इज़ अ सॉफ्ट पेनल्टी एंड वी गॉट इट, एंड सोबोस्लाई डिड स्कोर अ ब्रिलियंट पेनल्टी, इवन दो कहीं ना कहीं कुछ नॉस्टैल्जिया भी लग रहा था, क्योंकि अगर सर्कमस्टांसिस दूसरे होते, अगर मोहम्मद साला खेल रहा होता तो डेफिनेटली मोहम्मद साला वो पेनल्टी लेता। लेकिन आई एम सो हैप्पी विद सोबोस्लाई एंड ही clearly deserves it because सबके performances dip हुए हैं. We are criticizing almost every player that is playing for Liverpool right now क्योंकि वैसे वाले performances दिख नहीं रहे हैं. But if there is one man that will keep his head held high, that is Szoboszlai, because this is what he has been doing this season for us, the only consistent performer for us. So that penalty was very, very smooth, very nice, and I'm very happy that we got it at the 88th minute of the game. So that is how we won it. And then comes this Konate goal also that happened in the first half. तो कॉर्नर से हमने एक गोल मारा था एंड इट वाज डिसअलाउड बिकॉज एकिटिके का आर्म बीच में आ रहा था, तो वार ने चेक किया एंड इट वाज डिसअलाउड। एंड ओके, इट्स फाइन। आई स्टिल फील दैट हम बहुत क्लियर कट चांसेस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, जो कि हमको अभी करना चाहिए। लेकिन जितने ज़्यादा चेंजेस टीम में हो रहे हैं, मॉडिफिकेशंस टीम में हो रहे हैं, हमारा क्या स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है, हमको वही समझ नहीं आ रहा। तो हम किस तरीके से एक फ्री फ्लोइंग फुटबॉल एक्सपेक्ट करेंगे? कल अगर लाइनअप के बारे में बात करते हैं तो of course there were changes. We are playing with two strikers up front, Isak and Ekitike, and I think this is something that I really wanted for very long कि हमको इस तरीके से शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर ऐसे कैलिबर वाले प्लेयर्स हैं बेंच पे तो क्यों ना उसको यूटिलाइज करें। बट स्टिल आई फील हैविंग टू स्ट्राइकर्स अप फ्रंट, इट वॉज Ekitike हु वॉज अ बेटर ऑफ देम। आई थिंक Ekitike ने अपना फॉर्म पकड़ लिया है इस टीम में, एंड आई एम ऑलवेज एनी डे गोइंग टू रिलाई ऑन हिम मच मोर देन Isak एज ऑफ नाउ। तो ये एक अच्छा सिस्टम बैठा था अपने लिए 4-4-2 का, लेकिन आप इसको 4-3-3 भी बोल सकते हो बिकॉज काफ़ी हद तक सोबोस्लाई इज़ प्लेइंग एज द राइट विंग, एंड देन मिड में अपने पास कर्टिस जोन्स, ग्रावेनबर्ग एंड मैकेलिस्टर हैं।
Dude, I am so impressed with Curtis Jones. I think Curtis Jones, and this is something that I want to admit here. एक टाइम था स्पेशली अंडर जर्गन क्लॉप दैट आई यूज टू से दैट आई थिंक वी शुड रियली नॉट हैव अ प्लेयर लाइक कर्टिस जोन्स इन द टीम बिकॉज एंड ऑनेस्टली नेवर रियली लाइक्ड हिज गेम प्ले बिकॉज वो हमेशा थोड़े फॉरवर्ड रोल में खेलता था और जब भी वो खेलता था ही वुड ऑलवेज हैव बॉल फॉर लाइक 2-3 मोर सेकेंड्स एंड वो मुझे ऐसे इरिटेशन हो जाती थी उससे कि भाई तभी तुम पोजेशन लूज कर देते थे क्योंकि ऑपोजिशन प्रेस करके बॉल विन कर लेता था ना यार, तो कुछ कर नहीं सकते थे. तो आई वॉज ऑलवेज वेरी अनॉयड विद द प्लेयर बट आई स्टिल फील ग्रेवेनबर्ग बहुत अच्छे से जो डेवलप हुआ है आर्ने स्लॉट के अंडर. आई फील कहीं ना कहीं आई सी दिस कर्टिस जोन्स ऑल्सो डूइंग रियली रियली वेल इवन दो हम उसको जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ मच मोर सूटेड पोजिशन फॉर हिम. वो कोई एडवांस प्ले मेकर रोल में नहीं है, वो काफ़ी डीप लाइंग प्ले मेकर में खेल रहा है एंड दिस सूट्स हिम, दिस थिंग सूट्स हिम बिकॉज एक तो चीज़ ये है कि वो प्रेस करता है एंड प्रेस रेजिस्टेंट भी है कहीं ना कहीं. वो क्या करता है कि वो जिस टाइम पे बॉल विन करता है ही कीप्स द बॉल विद हिमसेल्फ एंड देन ही सीज एंड पासिस. दिस इज़ रियली 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 गुड एंड काफ़ी लाइन ब्रेकिंग पासिस करता है बहुत बढ़िया तरीके से. लाइक आई सेड प्रेस कर रहा है उसमें स्टिल अभी वो एक जज्बा बचा हुआ है कि ही विल ट्रैक बैक, यू नो, ही विल डिफेंड, ही विल बी रियली रियली क्रूशल इन एडवांस पोजिशन. सो आई एम सो हैप्पी विद कर्टिस जोन्स विद द परफॉर्मेंसेज दैट ही हैज़ बीन हैविंग. ही वॉज वन ऑफ द best players for Liverpool last night and I'm so happy that he is playing like that because we do need some spirit and ऐसे प्लेयर से वो स्पिरिट जब आता है तो बहुत बढ़िया लगता है. और वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करती हूँ मैकलिस्टर के बारे में तो मैकलिस्टर थोड़ा एडवांस रोल में खेल रहा है लेकिन अगर आप देखोगे मैकलिस्टर इज़ नॉट हैविंग अ गुड सीजन भाई, नॉट एट ऑल. ही इज़ नॉट seeming like the same player that we are used to see him play. पिछले सीजन ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स. ग्रेवेनबर्ग डिड हैव अ वेरी गुड सीजन, वैन डाइक डिड हैव अ वेरी गुड सीजन, मोहम्मद सलाह डिड हैव अ वेरी गुड सीजन बट इट वॉज मैकलिस्टर हु हैड द मोस्ट कंसिस्टेंट सीजन लास्ट ईयर. लेकिन अभी आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड बट दैट मैन डज नॉट सीम लाइक हिमसेल्फ एट ऑल. आई एम नॉट सेइंग कि उसने कुछ गलती की है लेकिन द प्रॉब्लम इज ही इज़ नॉट एबल टू ट्रैक बैक, ही इज़ नॉट एबल टू डिफेंड, ही इज़ ईजिली बिंग डिस्पोजेस्ड और बहुत ईजिली कोई भी आके उससे बॉल लेके भागे जा रहे हैं. ही डज नॉट know what to do. So there is a bit of a problem and I think कहीं ना कहीं we cannot use him as a deep lying playmaker or as a double pivot with Gravenberch. हमको उसको थोड़ा forward role में ही खिलाना पड़ेगा but as a substitute. I can't see McAllister start every game and for us to not have अ प्रॉब्लम इन द मैच देन. क्योंकि अगर आप देखोगे जब तक फ्लोरियन वर्ड्स एंड कॉनर ब्रैडली नहीं आए एट ऑलमोस्ट 68 मतलब 70th मिनट ऑफ द गेम तब तक काफ़ी ब्लैंड गेम प्ले ही चल रहा था अपना. उनके आते ही जो एनर्जी आया है, उनके आते ही जो गेम प्ले चेंज हुआ है, उनके आते ही जो चांस क्रिएशन हुआ है एंड जो मोमेंटम पकड़ा है, दिस इज़ रियली रियली नेसेसरी फॉर द टीम एंड आई थिंक दिस वॉज अ टीम फॉर फ्लोरियन वर्ड्स. बट वो स्टार्ट नहीं करवाया वर्ड्स से. ऑफकोर्स देयर आर सो मेनी गेम्स दैट आर कमिंग अहेड बट ये मैच अपने लिए तब भी बहुत ईजी हो जाता अगर वर्ड्स रहता उधर बिकॉज ही नोज हाउ टू डील और यू नो हाउ टू प्ले इन सिचुएशंस लाइक दीज. बट देन कम्स वर्ड्स क्योंकि ईज़ा को बिठा दिया था तो वर्ड्स आया एंड जो गोमेज को बिठा दिया था उसकी जगह पे कॉनर ब्रैडली आया एंड कॉनर ब्रैडली एडवांस रोल में very very good. That is what I've been saying and that is what I said in my previous match also that Connor Bradley अभी it's high time कि आप seriousness समझो सिचुएशन का और आप अपने आप को भी सीरियसली लो एंड इस टीम का रेगुलर हिस्सा बनो. दिस इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज वी हैव सीन हिम हैव सच गुड गेम्स बट वो हमेशा 1-2 गेम्स ही रहते हैं लेकिन फिर या तो वो इंजर हो जाएगा या कुछ और. ही हैज़ टू वर्क ऑन हिज फिजिकलिटी अदरवाइज दैट गाय इज top notch right back that we have in Connor Bradley and I can see him do that because what he does is वो ball pass करके जो runs लेता है ना they are very very good यार. वो बहुत dangerous हो जाते हैं for opposition and this is what he does and जो गोमेज जब तक था तब तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है. of course I love गोमेज and he has put up good performances 1-2 मैचेस में जितना वो खेला है लेकिन Connor Bradley is like the guy that I'm going to rely on. Next match में तो वो होने नहीं वाला है तो this was really really necessary for Connor Bradley to like play this game but manager did not choose him so it was Gomez who played at that position. And then talking about Gravenberch is doing Gravenberch things, not too flashy, not too bland, just
the normal amount of things that he's supposed to do as the first line of defense and being the deep line playmaker as well as in that double pivot role. I think he's doing that pretty well, and I'm not saying he is one of the best out there, but at least कोई mistakes नहीं कर रहा. और इस point of time पे मुझे बस यही चाहिए कि थोड़ा consistent performance दे पाएँ players और कुछ नहीं. Then comes our defense, जो कि इस बार बहुत ख़राब चल रहा है. वैन डाइक एंड कोनाटे did put up a very good performance. Honestly, जिस तरीके के उनके फॉरवर्ड्स हैं, जिस तरीके से लुतारो मार्टिनेज का सीज़न जा रहा है, आई वॉज अ बिट स्कैर्ड एंड आई थॉट दैट ही माइट एंड अप लाइक रियली गेटिंग गोल्स, बिकॉज वो इतने बढ़िया रन में जब शॉट लेता है ना, दैट्स कैरी एंड दिस इज़ वॉट ही कैन डू. दे डिड गेट चांसेस एंड एलिसन डिड मेक वेरी गुड सेव्स एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन वेयर इट्स ड्यू. कोनाटे डिड पुट अप अ डिसेंट परफॉर्मेंस लास्ट नाइट, क्योंकि अगर वो नहीं होता, इस तरीके के परफॉर्मेंसेज वो पुट अप नहीं करते, तो हम ये रिजल्ट भी नहीं देख पाते. तो वैन डाइक, कोनाटे, देन रॉबर्टसन एंड देन जो गोमेज ऑन दी right back, I think they did put up a good show, but still I feel kahin na kahin we are still relying on Robertson in this, and I'm so happy that Robertson still has his legs to give it all. I'm so happy about that, but we have to like seriously start transitioning from Robertson to Kerkez and put Robertson as that leadership role and as a substitute whenever needed, because we need to put that pressure on Kerkez कि भाई तेरे पे रिलायबिलिटी है, तुझे दिखाना है what you can do, because in this match गैक्पो नहीं था आगे. तो I really wanted to see how Kerkez is able to do what he will do, because सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही था. when Kerkez is making a run and he passes the ball to Gakpo कभी भी उसको पास नहीं करता और वो वही अपना वन ट्रिक चीज़ें यूज़ करता रहता है. तो इट्स अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ अ विन विन सिचुएशन कि अभी यहाँ पे Gakpo नहीं खेल रहा है, बट आई रियली वांटेड टू सी व्हाट Kerkez would do, बट वो तो हुआ नहीं. चलो, बट दिस इज़ द सिनेरियो, दिस इज़ हाउ वी आर प्लेइंग. We are not able to create very very important chances that we should. अगर पेनल्टी नहीं होता, I don't think that we had any way to win this match. बट ठीक है, स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स चल रहे हैं. पिछले 4 मैचेस में एटलीस्ट हारे नहीं है, ड्रॉज हो रहे हैं, 2 विन्स हो गए हैं. सो इट्स अ गुड इम्प्रूवमेंट, दैट्स व्हाट आई फील. बट अ लॉट हैज़ टू हैपन, अ लॉट हैज़ टू बी चेंज, एंड एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 अपना क्या है वो देखना बहुत बहुत ज़रूरी है. अगर आपने पोस्ट मैच देखा होगा आर्ने स्लॉट एंड वैन डाइक का, तो आपको मतलब ऑब्वियसली देखने को मिलेगा काफ़ी सारे क्वेश्चंस मोहम्मद साला पे थे, एंड कहीं ना कहीं आर्ने स्लॉट ने ये भी चीज़ बोली है कि मोहम्मद साला is he even feeling the need to say sorry, like is he even regretting like he needs to come and apologize. So of course there are so many things that are happening, but as a Liverpool fan I really want my club to do well, and also I want to put one thing out there, that I am obviously in favor of Mohamed Salah because of the legend that he is, because of the performances that he has put up, and because of the treatment that he is getting. Of course I'm not happy about it, but kahin bhi I have never said that I support that he came out and spoke in the press conference of the things that he was going through. But एक मुझे ये भी लगता है, I don't know how true that is, कि एक और साइड है इस चीज़ की. I don't think that वो इतना किडिश होगा कि उसको 3 मैचेस में अगर बेंच किया है तो वो आके बोलने लग गया इस चीज़ को लेके. आई स्टिल फील कहीं ना कहीं अंदर क्लब में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से ही थॉट और ही फेल्ट द नीड टू कम आउट एंड स्पीक इन पब्लिक. दैट्स व्हाट आई फील. इट्स जस्ट माई ओपिनियन ऑन दिस थिंग. बट आई ऑल्सो फील कि अगर एक इतना बड़ा प्लेयर आपके पास है और आप उसको बेंच करोगे और तुम उसको एज अ सब्सटीट्यूट भी यूज़ नहीं करोगे व्हेन यू नीड समबडी टू चेंज द कोर्स ऑफ द गेम, एंड यू नॉट इवन विनिंग दोस मैचेस, ड्रॉ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एवरीबडी गेट्स फ्रस्ट्रेटेड. बट आई एम नॉट पुटिंग द ब्लेम ऑन आर्ने स्लॉट एज वेल, बिकॉज कहीं ना कहीं इस सारे सिचुएशन में आर्ने स्लॉट सीम्स लाइक द scapegoat, and you know who is actually running the club. It's not Arne Slot at all. He's just a head coach, as his position is, and he's not supposed to look at anything. He's not supposed to do anything, and I think कहीं ना कहीं उसको इतना भी allowed नहीं है कि वो अपने कोई decisions ले पाए on team selections or whatever. मुझे तो इतना लगता है कि he's just being a फिगर आप फ्रंट की. हाँ, एक हेड कोच का पोजीशन, एक मैनेजर का पोजीशन किसी को देना है तो वो स्लॉट को देके रखा हुआ है एंड होपिंग फॉर द रिजल्ट्स. आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. कहीं ना कहीं जो एक आइडेंटिटी एक मैनेजर का रहता है, एक से रहता है, वो मुझे थोड़ा लगता है आर्ने स्लॉट उस मामले में थोड़ा वीक है. ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ही हैड टू टेक अ स्टेप एंड नॉट हैव मोहम्मद साला आफ्टर व्हाट ही सेड, बिकॉज ही हैड टू ऑब्वियसली मेक अ स्टेटमेंट ऑन दिस. कोई भी आगे कुछ भी बोल देगा ऐसे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ना. ऑफ कोर्स इट्स डीमीनिंग, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट्स नॉट हिम बट इट इज़ रिचर्ड ह्यूज एंड माइकल एडवर्ड्स हु आर एक्चुअली डूइंग द मेजर पार्ट ऑफ इट, एंड दे जस्ट नीडेड समबडी टू बी
अप फ्रंट एंड जो बस देख पाए कि क्या चल रहा है. देर इज़ अ लॉट दैट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स एंड आई डोंट नो ये कब तक चलेगा, बट आई स्टिल फील मैनेजमेंट को कभी भी ऐसे मेजर अफेयर्स में घुसना नहीं चाहिए एंड आई थिंक दिस इज़ वॉट दे आर डूइंग. बट लेट्स सी, अगर कुछ पॉजिटिव निकलता है तो इट्स गुड इनफ एंड आई वुड बी हैप्पी फॉर माई क्लब. बट अगर नहीं तो भाई ऐसे ना हो जाए कि हम फिर से 20-30 साल पीछे चले जाएं इन विनिंग, इन गेटिंग trophies, winning trophies in all of that. So I'm hoping that it does not affect majorly to my club or of my club, कुछ गलत ना हो. बाकी ठीक है, देखते हैं. A win is a win and I'm so happy that we got it. Next is Brighton. Let's see what happens. Controversies, ये सब narratives, ये सब तो चलते ही रहेंगे, but एक win बहुत बहुत ज़रूरी थी and I'm so happy we got it. That is the video, guys. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.